हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, हमने जैसे कि अभी एफ वाई बी कॉम सेम वन की एग्जाम्स आ रही है और हमने उसके काफ़ी वीडियोस अपलोड कर दिए थे ब्रांच अकाउंट के रिलेटेड, कन्वर्जन और सेल ऑफ पार्टनरशिप के रिलेटेड, और जिसमें हमने पूरी कोशिश की है हर एक सम को एकदम अच्छे से समझाने की, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम या इश्यूज नहीं आए सोल्यूशन में। आपको हमारे वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हो तो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। जितना ज्यादा हेल्प हो सके हम हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम लोग को जो एफ वाई बी कॉम में है वो दो टाइप के दिए हुए हैं। एक हॉरिजेंटल जो हम लोगों ने बेसिकली 11th एंड 12th में किया था, और दूसरा हमारा है वर्टिकल। वर्टिकल फॉर्म जो है वो कंपनी फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट है। ये भी हम लोग का 12th का एक कंसेप्ट है जिसमें हम लोग को सिर्फ प्रोफोमा पढ़वाया गया था। अभी जो हम लोग एफ वाई बी कॉम से पढ़ेंगे उसमें हम लोग को प्रोफोमा के साथ साथ उसके सॉल्यूशंस भी स्टार्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एफ वाई बी कॉम में पढ़ रहे हैं तो हम लोग को दोनों टाइप के बैलेंस शीट आते हैं, हॉरिजेंटल भी आता है, वर्टिकल भी आता है। ज्यादा करके चांसेस जो रहते हैं वर्टिकल आने के रहते हैं, लेकिन आप दोनों करके जाइएगा, किसी को छोड़ना नहीं है कोई भी सम को। तो इसके लिए हम लोग का जो बैलेंस शीट है उसका प्रोफोमा ऑलरेडी मैंने दोनों अपलोड कर दिए कि हॉरिजेंटल बैलेंस शीट किस तरीके से बनाते हैं और वर्टिकल बैलेंस शीट किस तरीके से बनाते हैं। आज हम लोग उसका क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन के लिए बेसिक सम से हमने स्टार्ट किया है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे टेक्स्ट बुक का, जिसमें दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द बैलेंस शीट इन द हॉरिजेंटल फॉर्म। कौन से फॉर्म में बनाना है, हॉरिजेंटल फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के ऊपर हमने ऑलरेडी बैलेंस शीट हॉरिजेंटल फॉर्म में बना दी है। बैलेंस शीट बनाने के टाइम पे हम ऊपर लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एज ऑन 31 मार्च, जो भी आपको डेट दी रहेगी। यहाँ पे अभी फिलहाल तो कुछ डेट नहीं दी है, इसकी वजह से हम यहाँ पे 24 लिख रहे हैं। डेट दी देते तो वो हम लोग डाल देंगे, ओके। फिर उसके बाद बैलेंस शीट में हॉरिजेंटल में क्या क्या आता है, तो 4 टॉपिक्स आते हैं। लायबिलिटी साइड में सबसे पहला हमारा आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल के साथ अगर करंट भी दिया है तो हम लोग को करंट भी बनाना पड़ता है। फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस है, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। असेट साइड में हमारा आता है फिक्स असेट, जिसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट आता है। फिर इन्वेस्टमेंट है, अदर नॉन करंट असेट है और करंट असेट है, ठीक है। हम सम की शुरुआत करते हैं। हम लोग को सबसे पहले दिया हुआ है कैपिटल ऑफ चिंतन एंड मंथन, और ड्राइंग दिया हुआ है चिंतन का, ठीक है। तो दोस्तों, इसको कैसे करना है, जहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है वहां पे चिंतन और मंथन का पहले तो कैपिटल लिख दो अंदर के साइड पे। चिंतन का कैपिटल हम लोग को दिया हुआ है 50,000, प्लस मंथन का कैपिटल हम लोग को दिया हुआ है 34,000। ये दोनों ऐड करते हैं और हम लोग का जो ड्राइंग रहता है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे हम लेस कर देंगे ड्राइंग। जिस किसी का भी ड्राइंग है, आई थिंक चिंतन का ड्राइंग है, तो चिंतन का ड्राइंग यहाँ पे माइनस हो जाएगा 16,000, और अमाउंट हम लोग को कर देना है बाहर। तो हम टोटल कर देंगे 50 प्लस 34 माइनस 16, तो हमारा आंसर 68,000 जो है वो हो गया बाहर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है क्या टॉपिक है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व और जो भी रिजर्व जो हम बंटवारा करते हैं वो हम लोग को यहाँ पे डालना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग जनरल रिजर्व तो सबसे पहले बांटे और जनरल रिजर्व दिया भी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना है, 10,000। और दूसरी कौन सी चीज बांटते हैं, तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। ये हम लोग पार्टनर्स में बंटवारा करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कर देंगे वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, जिसका बैलेंस हम लोग का था कितना, 2,000, ठीक है। तो इसका टोटल कर देंगे तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 12,000। जो भी चीज हम बांटते हैं वो कहाँ पे आती है, रिजर्व एंड सरप्लस में। फिर उसके बाद दोस्तों दिया है नॉन करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आता है, तो हम लोग की जो लायबिलिटी पे करनी बाकी है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन के अनुसार हमारी लायबिलिटी दी है बैंक लोन, ठीक है। बैंक लोन है हमारा 14,500, ओके। ये पर्टिकुलर साइड दिया हुआ है। अब हम लोग फिलहाल एक ही साइड कंप्लीट करते, कोई और चीज आ गई तो हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, प्रोविडेंट फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये सारी चीजें हमारी क्या है, करंट लायबिलिटी है। तो बिना वक्त गवाए ये सारी चीजें हम लोग को कहाँ पे डाल देनी, करंट लायबिलिटी में। वर्कमैन प्रॉफिट फंड हम लोग को कितना दिया हुआ है, 1,500, ठीक है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या दिया हुआ है, प्रोविडेंट फंड, वो हम लोग को बोला है 4000। फिर उसके बाद हम लोग का है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग को दिया हुआ है 7000। देन उसके बाद है क्रेडिटर, क्रेडिटर का बैलेंस है हम लोग का 10,000। फिर उसके बाद है हम लोग का बिल्स पेएबल, जिसका बैलेंस है 6,500। और लास्ट हमारा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, जिसका बैलेंस है हम लोग का 1000। इनको हम टोटल कर देंगे 1500, 4000, 7000, 10,000, 6,500 एंड 1000। तो इनका यानी करंट लायबिलिटी का टोटल हम लोग का है 30,000। इसके अलावा ऑपोजिट साइड में कोई करंट लायबिलिटी नहीं, मतलब जो नेक्स्ट साइड हम लोग को दिया है उसमें कोई लायबिलिटी नहीं है, इसकी वजह से हमने इसका टोटल कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्कूटर। तो ये सारे रहते हैं टेंजिबल एसेट, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स का मतलब दोस्तों क्या होता है, कोई भी एसेट जिसको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं और उसको बेचने के बाद हम लोग को कुछ रकम मिलती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजिबल एसेट, ठीक है। तो टेंजिबल एसेट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वहां पे मैं लिख दूंगी लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। फिर उसके बाद है हमारा मशीनरी, मशीनरी का बैलेंस हम लोग का है 14,000। देन उसके बाद है हमारा फर्नीचर, फर्नीचर का बैलेंस हम लोग का है 6,000। उसके बाद हमारा है स्कूटर, स्कूटर का बैलेंस हम लोग का कितना है 10,000, ठीक है। उसके नीचे हम लोग को दिया है पेटेंट, पेटेंट हम लोग का रहता है इंटेंजिबल, तो इंटेंजिबल में हम डाल देंगे पेटेंट, पेटेंट का बैलेंस कितना है हम लोग का दोस्तों 8,000। फिर उसके नीचे हम लोग को दिया है इन्वेस्टमेंट इन एनएससी एंड इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ विपुल लिमिटेड। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा इन्वेस्टमेंट ही है, तो इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे इन्वेस्टमेंट इन विपुल और इन्वेस्टमेंट इन एनएससी, ठीक है, दोनों में डाल दे रही हूँ। विपुल लिमिटेड को मैंने वी लिमिटेड डाल दिया है, दोनों का बैलेंस भी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 6,000 एंड 1,500, ठीक है। फिर उसके नीचे डेप्टर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग इनकम और कैश बैलेंस, ये सारी चीजें क्या है, तो ये हम लोग की रहती है करंट असेट, सबसे लास्ट में ये सारी चीजें आती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे हम डाल देंगे डेप्टर, डेप्टर का बैलेंस हम लोग को दिया हुआ है 20,000। फिर उसके बाद स्टॉक, स्टॉक का बैलेंस हम लोग का है 10,000। देन उसके बाद है हम लोग का बिल्स रिसीवेबल 4,000। आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम कितनी दी हुई है हम लोग को 2,000 की, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग का दिया हुआ है कैश बैलेंस 500 का, ओके। और लास्ट एक चीज हम लोग को बची हुई है, वो क्या है, डिपॉजिट फ्रॉम रसीला। डिपॉजिट अगर दी रहती है, कोई भी पब्लिक डिपॉजिट हो या नॉर्मल डिपॉजिट भी हो, तो वो हम लोग की जाती है नॉन करंट लायबिलिटी में, इसकी वजह से मैंने ये चीज को छोड़ रखा था टोटल करना। तो यहाँ पे हम कर देंगे डिपॉजिट फ्रॉम रसीला, जिसका बैलेंस आपका दिया हुआ है 7,500। अब जो जो बैलेंस करने बाकी है हम उसको डाल देंगे। सबसे पहले नॉन करंट लायबिलिटी को कर देते 14,500 एंड 7,500, 22,000 हमारा अमाउंट साइड में आ गया। देन उसके बाद इंटेंजिबल में एक ही चीज है 8,000, उसको हमने बाहर कर दिया। टेंजिबल में 50 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 10, ये आपका आ गया 80,000। इन्वेस्टमेंट का 6,000 प्लस 1,500 हो गया 7,500। नॉन करंट असेट कुछ नहीं है, और करंट असेट कर देंगे 20 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 5, तो ये आपका आ गया 36,500। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, तो असेट्स और लायबिलिटी को टोटल कर देना, लायबिलिटी चेक कर लेकर 68,000, 12,000, 22,000 और 30,000, तो ये आ गया टोटल 1,32,000। अब वही हमारा असेट्स भी होना चाहिए 8,000, 80,000, 7,500 एंड 36,500। तो देखा दोस्तों हमारा असेट्स भी क्या हो गया, मैच हो गया। इस तरीके से हम लोग को बैलेंस शीट सॉल्व करना है। एफआई बीकॉम सेम 1 में बैलेंस शीट काफी डेप्थ नहीं देंगे, हम लोग को एकदम बेसिक नॉलेज यही रखना है कि कौन से अमाउंट कहाँ पे जानी चाहिए, मतलब कौन सी चीज कहाँ पे हम लोग को रखनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे एग्जाम को, उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीजें कहाँ पे रखनी है, ठीक है।
और अगर दोस्तों हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।